मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा बार बार यह झूठ बोला जाता है कि पूरे देश की राजनीति पर अकेले नरेंद्र मोदी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार यह भी झूठ प्रसारित किया जाता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से सभी राज्यों में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी फिर से बहुमत हासिल करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके द्वारा किस आधार पर यह सर्वे किया जाता है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है आज हम उसे लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारा दावा है कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस रिपोर्ट की सच्चाई से मुकर नहीं सकता। सोशल मीडिया आज के युग में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे बड़ा मीडिया कहा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया सभी जन साधारण को आजादी देता है कि वह अपने विचारों को, अपने साथ होने वाली घटनाओं को और अपने आसपास की घटनाओं को लोगों के सामने रख सके। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने सोशल मीडिया के उस तमाम सर्वे को लेकर आए हैं जो दर्शाते हैं कि बीजेपी आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सत्ता से दूर होने वाली है और इन चुनावों में बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि सभी लोग गोदी मीडिया के द्वारा फैलाए जाने वाले झूठ और प्रपंच से सावधान हो सकें और अपनी इच्छा से ऐसी पार्टियों को समर्थन दें जो शासन प्रशासन को संवैधानिक दायरे में रहकर चलाएं और साथ साथ अपने हितों की जरूर परवाह करें। जो पार्टियां उनके हक अधिकार बहाल करने के लिए राजनीति में सक्रिय हैं उन्हें अपना वोट जरूर करें। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आज सभी लोग काफी सारा समय यूट्यूब पर बिताते हैं। यूट्यूब के जरिए कई बार लोग अपने कमेंट भी शेयर करते हैं और अपनी इच्छाओं को भी जाहिर करते हैं। पिछले कुछ दिनों कई चैनलों ने यूट्यूब पर सर्वे किया जिसमें भारतीय राजनीति से जुड़े कई तरह के सवाल पूछे गए और इसमें बीजेपी से संबंधित खासतौर से सवाल रखे गए। बीजेपी के बारे में लोगों ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्हीं के आधार पर हमने अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। यूट्यूब पर न्यूज एक्सप्रेस कई बार इस तरह के सर्वे करता रहा है, तो चलिए ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं। इस सर्वे से आपको बताते हैं कि लोगों ने बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष में किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एक्सप्रेस ने एक सर्वे में यूट्यूब के दर्शकों से पूछा कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, क्या सीएम शिवराज बीजेपी को जिता पाएंगे या नहीं। इसमें 3 ऑप्शन रखे गए, हार जाएगी बीजेपी, दूसरे नंबर पर जीत पाएगी बीजेपी और तीसरे नंबर पर ऑप्शन था पता नहीं। तो इस सर्वे में 1,18,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी मंशा जाहिर की, जिसमें 92% लोग हारेगी बीजेपी वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं। दूसरा जो ऑप्शन है जीत पाएगी बीजेपी वह सिर्फ 6% पर ही रह गया और पता नहीं वाले ऑप्शन में भी 2% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एक्सप्रेस ने एक और सर्वे करवाया। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है, क्या सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या हार जाएगी कांग्रेस। तो इस सर्वे में 43,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन 43,000 लोगों में से 92% लोगों ने माना है कि कांग्रेस इस बार भी राजस्थान में जीत रही है और वहीं कांग्रेस की हार वाले ऑप्शन पर सिर्फ 6% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और 2% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पता नहीं वाले ऑप्शन को चुना है। वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। न्यूज एक्सप्रेस का एक तीसरा सर्वे है जिसमें न्यूज एक्सप्रेस ने यूट्यूब के दर्शकों से पूछा 225 महीने की सरकार में 250 से ज्यादा घोटाले कर चुकी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सही है या गलत। इस सर्वे पर यूट्यूब के 88,000 दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी के इस आरोप को सही मानने वाले 93% लोग हैं और 5% को लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का यह इल्जाम सरासर गलत है और वहीं 2% लोगों ने यह भी माना उन्हें पता नहीं है कि यह सही है या गलत है। वही एक सर्वे ट्विटर पर कांग्रेस ने भी करवाया जिसमें कांग्रेस ने ट्विटर पर लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की और पूछा कि 2024 में बीजेपी की हार की वजह क्या होगी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और चौथे ऑप्शन में ये सभी मुद्दे दिए गए हैं। इस सर्वे को 36,860 लोगों ने अपनी तरफ से मत दिया है। इसमें
13.4% लोग मानते हैं कि महंगाई इसकी वजह बनेगी, वहीं 13.9% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी बीजेपी की हार का कारण बनेगी, और वहीं 4.6% लोगों ने भ्रष्टाचार को बीजेपी की हार का कारण माना है, जबकि 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी मुद्दों को बीजेपी की हार का कारण माना है। न्यूज एक्सप्रेस में यूट्यूब पर एक और सर्वे करवाया गया जिसमें पूछा गया 2024 में बीजेपी को हटाना ही असली देशभक्ति है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सही है या गलत है। इस सर्वे को 73,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और इसमें से 92% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सही माना है, वहीं 7% लोग अरविंद केजरीवाल के इस सवाल को गलत ठहरा रहे हैं, और 1% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया है। एक और सर्वे दिखाते हैं जो न्यूज एक्सप्रेस ने यूट्यूब पर ही किया है, जिसमें उसने यूट्यूब के दर्शकों से पूछा, बीजेपी ने जो फैसले लिए किसी को समझ नहीं आया, नोटबंदी, जीएसटी ने बैकफायर किया और सबका नुकसान जनता भुगत रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सही है या गलत है। इस सर्वे में 47,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से 93% लोगों का मानना है कि यह इल्जाम बिल्कुल सही है, और वहीं 6% लोगों का मानना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का मानना बिल्कुल गलत है, और 1% लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं TNX न्यूज ने एक सर्वे किया जिसमें यूट्यूब के दर्शकों से पूछा गया, मध्य प्रदेश में किसकी जीत होगी, और इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन कांग्रेस वाला है और दूसरा ऑप्शन है बीजेपी का। इस सर्वे में 75,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें से 96% लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया है, और वहीं 4% लोगों ने बीजेपी की जीत का भी ऑप्शन चुना है। न्यूज एक्सप्रेस ने एक और सर्वे किया है जिसमें यूट्यूब के दर्शकों से पूछा गया, माहौल हमारे पक्ष में है, 5 राज्यों में हम चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सही है या गलत है। न्यूज एक्सप्रेस के इस सर्वे को 1,12,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से 91% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सही ठहराया है, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को गलत ठहराने वाले लोग सिर्फ 8% हैं, और 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं होने की बात को स्वीकार किया है। और इस सर्वे को अगर लाइक करने वालों की बात की जाए तो 9,000 से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे को पसंद भी किया है। न्यूज एक्सप्रेस ने एक और भी सर्वे किया जिसमें यूट्यूब के दर्शकों से पूछा गया, बीजेपी की हवा निकालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, सचिन पायलट की यह बात सही है या गलत। तो इस सर्वे में 34,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और जिनमें से 89% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सचिन पायलट की बात को सही ठहराया, और वहीं गलत बताने वाले लोग सिर्फ 9% हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है इस ऑप्शन को इन्होंने चुना है वो 2% लोग हैं। ये तमाम वो सर्वे थे जो यूट्यूब पर समय समय पर न्यूज एक्सप्रेस और इसके साथ ही दूसरे लोगों ने भी या दूसरे चैनलों ने भी किए हैं, जिसमें भाजपा पूरी तरह से हार के कगार पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सर्वे कभी झूठ नहीं बोलते, और यूट्यूब पर लोग बिना किसी दबाव के और बिना किसी भय या लालच के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस सर्वेक्षण से एक बात साफ है कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन वहीं यह बात भी सोचने की है कि इतने खिलाफ माहौल के बावजूद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज कैसे होती है, आने वाले चुनावों में किस पार्टी को सत्ता मिलेगी किसको नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सामने सिर्फ वह सर्वे लेकर आए हैं कि जहां गोदी मीडिया बीजेपी के नाम का गुणगान करता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी सर्वेक्षणों में उसे बढ़त लिए हुए दिखाता है, उसकी सच्चाई कुछ और ही है जो इन विभिन्न चैनलों के द्वारा यूट्यूब पर दिखाए गए सर्वे के आधार पर सामने आई है। हम कांग्रेस या बीजेपी की जीत के इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्टियों के बारे में सर्वे किया गया है मैदान में, बाकी तीसरे मोर्चे के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, जिससे इन दोनों पार्टियों के अतिरिक्त अन्य दलों के बारे में भी लोगों की राय सामने नहीं आई। इससे सिर्फ इतना ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडिया अलायंस बढ़त लिए हुए है, जबकि तीसरे मोर्चे के रूप में बहुजन समाज पार्टी, उसके सहयोगी दल
और इसके साथ साथ अन्य स्थानीय पार्टियां भी इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। इस सर्वे रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब